हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे इन सेमीकंडक्टर मटेरियल। हम पिछला वीडियो में पढ़ाई किए थे मास एक्शन लॉ के बारे में। तो फिर मास एक्शन लॉ में हम क्या पढ़े थे? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ होल पेयर, और इलेक्ट्रॉन पेयर एंड होल पेयर किस में ज़्यादा मेजॉरिटी में रहता है, एन टाइप या फिर पी टाइप में, वो भी हम पढ़ाई किए थे। तो फिर उसके रेफरेंस से हम पढ़ाई करेंगे मास एक्शन लॉ फॉर डिफरेंट कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो फिर हम जान सकते हैं कि मास एक्शन लॉ क्या प्रोवाइड करता है हमको, एन इंटू पी, जो कि इलेक्ट्रॉन इंटू होल का प्रोडक्ट, जो कि स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है। तो फिर आप देख सकते हो n बेस n इंटू पी बेस n इज इक्वल टू ni स्क्वायर, n बेस p इंटू पी बेस p इज इक्वल टू ni स्क्वायर, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एंड होल पेयर का कंसंट्रेशन, जो कि n टाइप है, दूसरा है p टाइप। तो फिर n टाइप में किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है? n टाइप में होल का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, और p टाइप में इलेक्ट्रॉन या फिर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का, पी टाइप में होल का। सॉरी फॉर दैट। सो इधर आप देख सकते हो एक फॉर्मूला डिराइव हुआ है। इस फॉर्मूला से हमको क्या पता चलता है कि एन पी इज इक्वल टू कैरियर कंसेंट्रेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, कैरियर कंसेंट्रेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इंटू एन स्क्वायर, जो कि एक मास एक्शन लॉ का फॉर्मूला है, जो कि इधर आप देख सकते हो स्क्वायर है, तो हमको नेगेटिव में भी नहीं आ सकता है मास एक्शन लॉ। ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं मेजॉरिटी या फिर माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन यूजुअली किससे बोलते हैं। सो फिर माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, जो कि हम पहले ही पढ़ाई कर चुके थे। ठीक है, माइनॉरिटी इंटू मेजॉरिटी, माइनॉरिटी अगर हम हमारा ऊपर डिपेंड होता है, जो कि हम वो पी टाइप भी ले सकते हैं, एन टाइप भी ले सकते हैं। ठीक है, इट इज ऑल डिपेंड अपॉन अस, नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर। तो दैट्स द रीजन व्हाई कैरियर concentration is depend upon how the carrier concentration of majority carrier is equal to how much majority carrier I am asking, majority, so majority carrier is equal to same ni squared by minority carrier concentration, जो कि नेक्स्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट पहला बॉक्स है minority carrier concentration का, और दूसरा था वो क्या है, मेजॉरिटी का। ठीक है, वो है मेजॉरिटी का। ठीक है, तो फिर मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इधर आप देख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर देख सकते हो तो फिर मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इक्वल टू एन स्क्वायर में माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो फिर आप देख सकते हो, जस्ट रिवर्स ही करना है। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिवर्स करना है। ठीक है, उतना ही है। ठीक है, इधर आप देख सकते हो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, जो कि मेजर में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, एक में। ठीक है, तो फिर इधर देख सकते हो is directly proportional to what? डोपिंग कंसेंट्रेशन। सो मेजॉरिटी है, डोपिंग है। डोपिंग का मतलब क्या है? डोप करना। ठीक है, अगर मेजॉरिटी कैरियर और डोपिंग दोनों प्रोपोर्शनल, बहुत बढ़ेगा ए बढ़ेगा तो ओ बढ़ेगा, ओ बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा। ठीक है, वो है डोपिंग का कंसेंट्रेशन विथ माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं, मैं आपको पहले से बोल चुका था कि मैं इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक कंसंट्रेशन के बारे में बोलूँगा, तो फिर उसी के माध्यम से मैं आपको आपके सामने ही ला दिया इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन और एनआई। सो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन यूजुअली क्या होता है, कहाँ पे होता है, कहाँ पे स्थित होता है, हम क्यों पढ़ते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, जो कि मास एक्शन लॉ से हम कुछ जान पाए हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन यूजुअली क्या होता है। इधर आप देख सकते हो एन इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एन स्क्वायर, तीनों का तीनों इक्वल कब होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन पेयर एंड होल पेयर एंड कंसंट्रेशन तीनों का तीनों जब सेम होते हैं, तभी हम इस कंसंट्रेशन यूजुअली पाते हैं। तो फिर इधर आप देख सकते हो कि यू माइट हैव द विजुअलाइजेशन हियर दैट, तो फिर इधर देख सकते हो, तो फिर n इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू आई, जो कि प्योर सेमीकंडक्टर बेस्ड इक्वेशन है। ठीक है, जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट ए गिवन टेम्परेचर, जो कि प्योरली सेमीकंडक्टर या फिर प्योर सेमीकंडक्टर में ही
ये तीनों का तीनों इक्वल हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गिवन टेम्परेचर, स्पेसिफाइड टेम्परेचर में तीनों का तीनों इक्वल कब हो सकते हैं? एक प्योर सेमीकंडक्टर में ही हो सकते हैं, विदाउट एनी मिक्सिंग ऑफ एनी एलॉय। ओके, एलॉय मैं फिर से बोलता हूँ, एलॉय। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि Ni²। यूजुअली Ni² का एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है बेस्ड अपन वो है प्योर सेमीकंडक्टर का। हम देखेंगे तो फिर जर्मानियम सिलिकॉन यूजुअली कितना होता है वो भी हम पढ़ेंगे, जो कि इधर है Ni² इज इक्वल टू मटेरियल कांस्टेंट, ठीक है, A0 मटेरियल कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर T, उसके बाद E पावर G0/kT, जो कि हम जान सकते हैं, हम ये हम पढ़ाई किए थे, ठीक है। पढ़ाई कहाँ पे किए थे हम? स्टोक्ली इक्वेशन हम जान सकते हैं, स्टोक्ली इक्वेशन, और उसके बाद थर्मल वेलोसिटी या फिर थर्मल वोल्टेज VT, ठीक है, वो भी हम पढ़ाई किए थे, उससे रिलेटेड ही है, ठीक है। उसके बाद इधर देख सकते हैं कितना आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल बी डिस्कसिंग, मैं भी आपको बोलूँगा कि कहाँ पे क्या होता है इक्वेशन का एग्जैक्ट वैल्यूज, एग्जैक्ट स्ट्रैटेजीज और एग्जैक्ट इक्वेशन का एग्जैक्ट नेम क्या होता है वो भी आपको मैं बोलूँगा, ठीक है। उसका कोई कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इधर देख सकते हो रिप्लेसिंग E0/E। सो अगर जब हम E0 जो कि कांस्टेंट, हम जान सकते हैं E0 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन है, तो इसीलिए E0 एंड E0 EG हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन जो कि रिप्लेस करके हम इधर EG लिखे हैं, ठीक है। क्यों लिखे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और एग्जैक्ट पॉइंट में भी आ जाएंगे, ठीक है। इधर आप देख सकते हो Ni इज इक्वल टू T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। Ni क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है? Ni इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? Ni इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डोमिनेटिंग वन, ओके, डोमिनेटिंग वन, विच मीन्स कहाँ पे ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है उसका ये टेम्परेचर लेंगे, उसका EG डोमिनेटिंग लेस। सो EG का वैल्यू डोमिनेटिंग बहुत लेस होने के कारण ही हम एक स्पेसिफाइड पॉइंट में आ सकते हैं, जो कि माइनस में डिनोमीटर में रहेगा, वो जाके प्लस हो जाएगा। तो फिर इसीलिए हम लेते हैं EG इज इक्वल टू डोमिनेटिंग या फिर लेस वन। तो फिर आप देख सकते हो इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड ऑन व्हाट? टेम्परेचर एंड एनर्जी गैप, ठीक है। ये एनर्जी गैप है, उसके बाद हम टेम्परेचर पे ही डिपेंड हो सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर एंड एनर्जी गैप पर डिपेंड है, ठीक। तो फिर इधर आप देख सकते हो EG इज इक्वल टू व्हाट? टेम्परेचर गैप या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर एनर्जी गैप भी बोल सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर एंड एनर्जी गैप पर ये दोनों डोमिनेटिंग फैक्टर है, जो कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का एक बहुत ही बड़ा योगदान भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।